बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगा है, क्योंकि स्टूडेंट आना चाहते हैं और स्टूडेंट्स को बहुत सी हर्डल्स फेस करनी पड़ती हैं फॉरेन ट्रैवल करने के लिए, और स्पेशली जब वो एयरपोर्ट पे आते हैं और इमिग्रेशन वाले उनसे क्वेश्चंस करते हैं। तो आपका एक्सपीरियंस इमिग्रेशन से रिलेटेड किस तरह का रहा? जब आप लंदन आए तो इमिग्रेशन वालों ने आपसे क्या क्वेश्चन आंसर किए और आपका एक्सपीरियंस कैसा था, वो काइंडली ज़रा शेयर करिए। बहुत इंपॉर्टेंट टिप जो मैं चाहता हूँ स्टूडेंट्स को मिलनी चाहिए। जो है ना, हमारा एक्सपीरियंस स्पेशली जो मुझे बाद में यहाँ पे आकर पता चला कि स्टूडेंट्स को अगर लंदन की किसी यूनिवर्सिटी में है तो उनको मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि वो लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पे लैंड करें। हमारा जो बदकिस्मती ये थी कि हम जब इमिग्रेशन के लिए गए तो उस वक्त कम से कम हम लोग जिस फ्लाइट में थे उसमें कम से कम जो है ना 200 के करीब स्टूडेंट था। ओके। जो कि चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इंडियन और श्रीलंका। हाँ। ये जो चेहरे मुझे याद हैं। हमारे साथ कम से कम फ्लाइट में 200 स्टूडेंट था। और जिस वक्त हम लोग लैंड किया और हमारे साथ कोई तकरीबन 4 से 5 फ्लाइटें और थी। ओके। जो कि उस वक्त हीथ्रो पे लैंड की थी। और मेरा ख्याल है 700-800 के करीब जो है ना इमिग्रेशन का क्यू था। और उसमें मेरा ख्याल है कोई 70 से 80% लोग सिर्फ स्टूडेंट ही थे, जिनको कम से कम जो है वो 10 से 15 मिनट जो है ना वो इमिग्रेशन का टाइम मिल रहा था। कुछ को तो उन्होंने जो है ना वो उनका जो सेपरेट रूम होता है जो जिसके इमिग्रेशन की जो है ना फर्दर इन्फॉर्मेशन लेने के लिए बिठा देते हैं। okay. इसी तरह जब हमारा टाइम है, हम तकरीबन सवा दो घंटे के बाद जो हम लोग इमिग्रेशन काउंटर पे पहुंचे तो हमारे सामने एक इंडियन ही था। तो उसने जो क्वेश्चन स्टार्ट किए, सबसे पहला क्वेश्चन उसका था कि आप लोग स्टूडेंट हैं? जी, हम लोगों ने कहा जी स्टूडेंट है। ये स्टूडेंट है, मैं डिपेंडेंट हूँ। हालांकि जब एम्बेसी वीजा देती है तो एम्बेसी जो है ना प्रॉपर छानबीन करके, या यूनिवर्सिटी जब जो है स्टूडेंट को कैश वगैरह देती है बिल्कुल, तो ये सारी चीजें छानबीन करके फाइनल डिसीजन लेके जो है ना प्रोसेस होता है। इस तरह एम्बेसी का डिसीजन वीजा देने का फाइनल डिसीजन होता है। मगर जब इमिग्रेशन के लिए पहुंचे तो उसने हमारा वीजा चेक किया और उसके बाद उसका जो सबसे पहला सवाल था कि आपका कैश किधर है। तो हम लोगों ने कैश दिखाया। उसके बाद उसने कहा जी आप जिस डिग्री पे आप लोगों ने वीजा अप्लाई किया तो वो ट्रांसक्रिप्ट यानी कि उसका रिजल्ट कार्ड दिखाया गया। तो रिजल्ट कार्ड दिखाया गया। रिजल्ट कार्ड उसने जो है ना चीजें देखी। इस दौरान जो है मैं मौजूद था साथ अपनी मिसेस के। तो उन्होंने देखा कि ये हम लोगों ने फाइल बाहर निकाल लिया। तो एक जो दूसरी साइड पे एक ब्रिटिश सिटीजन गोरा था, वो आया, उसने हमारी फाइल हमारे से पूछे बगैर उठा ली। उठा के जाके उसने प्रॉपर जो है ना सारी डॉक्यूमेंटेशन चेक करनी शुरू कर दी। हालांकि उसका जवाब नहीं बनता, एम्बेसी ने अपनी यूनिवर्सिटी ने सारी छानबीन करने के बाद वीजा दिया। तो उसके बाद जो उसने सवाल करने शुरू किए उसमें ये थे कि अकाउंटिंग के हवाले से कौन सी डिग्री पे है जी, हम लोग जी फलां डिग्री पे एमएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। तो उसका पहला सवाल था कि अकाउंट्स क्या होता है। ठीक है, अकाउंट्स क्या होता है। उसने फिर पूछा जी बैलेंस शीट क्या होती है। उसने फिर पूछा पेडी कैश क्या होता है। उसने फिर पूछा लेजर क्या होता है। हालांकि ठीक है, अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करने चाहिए, मगर इमिग्रेशन वालों को मेरा नहीं ख्याल को ऐसा जवाब बनता है तो इस तरह के क्वेश्चन करे। पर ये है कि उसको बताया गया कि हमारा मसला ये चीजें हैं। उसके बाद उसका हमने बताया, मिसेज ने बताया कि मेरे जो है ना वो 3 पेपर ACCA के भी क्लियर है। तो फिर वही ACCA के हवाले से उसने सवाल करने शुरू कर दिए। ACCA क्या है जी, ACCA का एब्रीविएशन क्या है। और उसमें 3 पेपर जो हमने पाकिस्तान में पास किए थे उसमें F1, F2, F3 ये उसके ACCA के पेपर्स की कैटेगरी है। उसने उनके एब्रीविएशन पूछने शुरू कर दिए, जो कि उसको प्रॉपर बताने के बाद भी उसने कहा जी मेरी तसल्ली नहीं है, मैं आपके ये 3 पेपर हैं इनको वेरीफाई करूंगा। अगर ये वेरीफाई हो गए तो मैं जो आपको जो है ना इमिग्रेशन दूंगा। तो उसने हमें जो है ना साइड केबिन में बिठाया और वो फिर चला गया पेपर वेरीफाई करने के लिए। पेपर वेरीफाई करने के बाद वो वापस आया हमारे पास। तो उसने कहा जी इन पेपर की सर्टिफिकेशन जो है वो कहाँ है। तो सर्टिफिकेशन तो हमारे पास नहीं थी, हमारे पास उसका सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट यानी कि रिजल्ट कार्ड था। रिजल्ट कार्ड देखने के बाद उसने कहा जी मैं इनसे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे सर्टिफिकेशन चाहिए। हालांकि वो बैकएंड पे जो है ना उसकी ACCA की जो है सर्टिफिकेशन वेरीफाई करके आ चुका था। उस दौरान हमें ईमेल भी आ गई कि इस बंदे ने जो है ना इसकी वेरिफिकेशन की है। ठीक है, मगर वो आया हमारे पास जी मैं इसके सर्टिफिकेट देखना चाहता हूँ। वो हमारे पास लकीली मोबाइल में ईमेल से प्रॉपर रिकॉर्ड मौजूद था। जब मेरी मिसेज ने उनको ईमेल दिखाने की कोशिश की तो उस इमिग्रेशन वाले ने उनके हाथ से मोबाइल लिया और सारी ईमेल की जो है ना कन्वर्सेशन पढ़नी शुरू कर दी। तो ये अल्लाह ताला की मेहरबानी ये थी। दूसरा ये कि हम लोग एक थ्रू प्रॉपर चैनल जो है ना वो चल रहे थे। तो उसमें हम लोग बाजार तो जिस वक्त हमने साइड केबिन में बिठाया गिल्टी नहीं थे ना, गिल्टी नहीं थे, प्रॉपर चैनल थे, सारी डॉक्यूमेंटेशन पास थी, सारा सब कुछ एविडेंस पास था। मगर फिर भी उस वक्त जो है ना हमारे लिए परेशानी बन गई कि हमारे साथ ये हो क्या रहा है। मगर अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम लोग थ्रू प्रॉपर चैनल आए हुए थे, प्रॉपर स्टूडेंट थे, प्रॉपर सर्टिफिकेशन थी हमारे पास। जब हमने उसके लकीली हमारे
पास वो ईमेल सामने आ गई जिसके अंदर सर्टिफिकेशन आई हुई थी। उसको हमने सर्टिफिकेशन दिखाई, उसने कहा ठीक है ओके डेट्स इट। उसके बाद वो चला गया और हमारे पास पासपोर्ट लेके आया, उसे इमिग्रेशन का स्टैंप लगाए, उसने कहा ठीक है जाए यहाँ पे ज्वाइन करें। मगर ये कि इस दौरान हमें जो है ना तकरीबन पौना 1 घंटा इमिग्रेशन के जो है ना चैनल से गुजरने के लिए जो लगा, जो कि हमारे लिए एक बहुत हार्ड टाइम था, टफ था हमारे लिए, परेशानी का बायस था कि हमारे साथ पता नहीं क्या बनेगा। मगर अब मैं इस चीज को भी लेकर पीस ऑफ माइंड था कि हम थ्रू प्रॉपर चैनल आए हुए हैं, हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है हम लोग इस वक्त इमिग्रेशन करके यूके में उमर साहब के पास बर्मिंघम में खड़े हैं। तो ये थोड़ा सा एक हार्ड टाइम था, वर्स्ट सिनेरियो था हमारी जो है ना इमिग्रेशन का, मगर ये अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारा इमिग्रेशन क्लियर हो गया था। तो गाइस ये एक्चुअली छोटा सा इंटरव्यू था भाई का, इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैं शेयर करूँ आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों को भी फायदा हो और आप लोगों को लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों की हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करते रहें। थैंक यू वेरी मच मोसमी, थैंक्स अ लॉट, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, थैंक यू।